एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं इतिहास सिर्फ विजेताओं की कहानियां बताता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी कहीं ही नहीं जाती। आज आप सुनेंगे राजा विक्रमादित्य की वो कहानी जो इतिहास के पन्नों से मिटा दी गई थी, क्योंकि ये कहानी इंसानियत और बलिदान की आखिरी सीमा को छूती है। राजा विक्रमादित्य के शासन में हर कोई सुखी था, लेकिन एक दिन एक भविष्यवक्ता ने दरबार में आकर कहा, राजन, इस राज्य पर एक भयानक संकट आने वाला है। एक ऐसा दैत्य जिसका नाम है दंबिकासुर, वो आपके राज्य को राख कर देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दंबिकासुर वो दैत्य था जिसने देवताओं तक को भयभीत कर दिया था। उसकी शक्ति थी, वो जिस भी इंसान का खून पीता उसकी आत्मा उसी के शरीर में कैद हो जाती। इस वजह से वो अमर था। राजा विक्रमादित्य जानते थे कि दंबिकासुर को हराना आसान नहीं, लेकिन वे निडर थे। वे अकेले ही उसकी गुफा में पहुंच गए। गुफा के भीतर अंधेरा था, चारों तरफ मानव खोपड़ियां बिखरी थीं। अचानक विक्रमादित्य ने देखा एक विशाल काय परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। दंबिकासुर ने अट्टहास किया, मूर्ख मानव, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? राजा ने तलवार खींची और युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही तलवार दंबिका के शरीर को चीरती वो फिर से जुड़ जाता। अब राजा समझ गए ये युद्ध ताकत से नहीं बलिदान से जीता जाएगा। उन्होंने अपनी तलवार खुद के सीने में घोंप ली और उनका खून गुफा की जमीन पर गिरने लगा। जैसे ही उनका खून गिरा, दंबिकासुर चीख पड़ा, नहीं, ये कैसे संभव है? तभी राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। तेरी शक्ति दूसरों के खून से बढ़ती थी, लेकिन जब एक सच्चा राजा खुद का बलिदान देता है तो उसकी आत्मा कभी बंधन में नहीं रहती। दंबिकासुर की देह जलने लगी, उसके अंदर कैद हजारों आत्माएं मुक्त हो गईं। दंबिकासुर चीखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर राख बन गया। राजा विक्रमादित्य वहीं गिर पड़े, मुस्कुराते हुए। जब सैनिकों को राजा का मृत शरीर मिला तो पूरे राज्य में शोक छा गया। लेकिन उसी रात हर गांव में लोगों ने महसूस किया कि हवा में एक नई ऊर्जा थी, जैसे उनके पूर्वजों की आत्माएं लौट आई हों। एक बूढ़ी औरत ने आसमान की ओर देखकर कहा, राजा विक्रमादित्य मरे नहीं, वे अमर हो गए। निष्कर्ष, सच्चा राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, सच्चा राजा वो है जो अपने लोगों के लिए खुद को मिटा दे।